बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज। चाइना सुपर पावर बनने की तैयारी एक अरसे से कर रहा था और अब आपको बताएं कि चाइना सुपर पावर बनने वाला है। यह वो खबर है कि जिसकी बुनियाद पर पेंटागन हिलकर रह गया है और उनको सुबकी लगी हुई है कि आखिर हो क्या रहा है। और अमेरिकी साइंसदान जो है वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये चाइना ने हमारे साथ क्या किया। खबर बहुत बड़ी है, लेकिन उसको छुपाया गया एक अरसे तक और चाइना अभी भी यह चाहता है कि उसको छुपाया जाए। चाइना 2 एटमी रिएक्टर तंसीब कर चुका है और उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। टारगेट रख चुका है कि उसने कब तक 1270 वॉरहेड बनाने हैं। और यह टारगेट ऐसे नहीं रखा। चाइना ने पहले इकोनॉमी को मजबूत किया, एक तो इस हवाले से बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे हम कि अमरीकी मीडिया यह बता रहा है कि अफगान तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज होने की जो अपनी रफ्तार है वो तेज कर दी है और वो तेजी से कार्रवाई करते करते काबुल तक जा पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ दीगर जितने भी इलाके थे उन पर भी उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। और एक जो कॉन्फ्रेंस होना थी उन्होंने एक शर्त पर उसको पोस्टपोन करवा दिया जो कि इस्तांबुल में होना थी। और वो शर्त बहुत बड़ी है कि अफगान सदर अशरफ गनी जो है उन पर हमें एतमाद नहीं। यह एक अरसे से चल रहा है। इन दोनों पर बात करेंगे, तो पहले हम रुख करेंगे चाइना के हवाले से। चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। भारत के मुकाबले में भी हमेशा चाइना पाकिस्तान का साथ देता रहा है। पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्क जहां पर साथ नहीं देते वहां पर चाइना साथ देता है। इसलिए इस खबर के बाद हमें तो खुशी होनी ही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि सी पैक जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो चाइना के इश्तराक से चल रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर। और इसमें साबिक जो आलमी ताकत है वो भी शामिल हो चुकी है, यानी रूस, वो भी इसका हिस्सा बन चुका है, इसका पार्ट बन चुका है। और इस खित्ते में जो अमेरिका एक ख्वाब देख रहा था वो अब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसकी रीजन दूसरे जो हिस्से में मैं बताऊंगा, क्योंकि अफगान तालिबान से रिलेटेड है, अफगानिस्तान से रिलेटेड है। लेकिन अब फिलहाल बात करेंगे चाइना की, जहां पर एटमी रिएक्टर्स जो है वो तंसीब किए जा चुके हैं। अमेरिका के पास इस वक्त जो जौहरी हथियार हैं उनकी तादाद है 1500, यानी 1500 के करीब वॉरहेड्स अमेरिका रखता है। और अमेरिका पूरी दुनिया में नहीं चाहता कि किसी और के पास इतने हथियार हों। चाइना के पास इस वक्त जो वॉरहेड्स हैं वो तकरीबन 750 से 800 के करीब हैं, जो कि जौहरी हथियार हैं। लेकिन उसके बाद अब चाइना ने यह क्या फैसला किया कि इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर करने के बाद, इकोनॉमी को बेहतर करने के बाद, तरक्की याफ्ता होने के बाद, डेवलप्ड कंट्री बनने के बाद अब वो ये चाहता है कि वो जौहरी हथियारों की दौड़ में भी शामिल हो जाए और पूरी दुनिया को ये दिखा दे कि सिर्फ अमेरिका नहीं है बल्कि मैं भी मौजूद हूं। और चाइना इसमें कामयाब होता नजर आ रहा है। चाइना के पास अभी तक इतने हथियार नहीं, लेकिन चाइना इस 750 और 800 की फिगर को डबल करना चाह रहा है। तब वो अमेरिका को मीट कर सकता है, क्योंकि 1500 के करीब उसके पास जौहरी हथियार या वॉरहेड मौजूद हैं। चाइना ने 2 रिएक्टर्स जो है वो चला लिए हैं, लेकिन वो खुफिया रखे गए। और इनको खुफिया रखने का मकसद यह है क्योंकि चाइना वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जो कि कोई और पूरी दुनिया में यूज नहीं कर रहा। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि एक जगह है, एक जजीरा है चैंग बायो के नाम से, और ये फुजियान जो उनका प्रोविंस है वहां पर मौजूद है। और इसमें 2 जौहरी रिएक्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और इन रिएक्टर्स को ब्रीडर्स रिएक्टर्स जो है वो कहा जा रहा है। अब ये ब्रीडर्स रिएक्टर्स का नाम क्यों दिया गया और इसको क्या नाम रखा गया? इन्होंने नाम रखा चाइना फास्ट रिएक्टर्स, यानी CFR 600 का नाम इसको दिया गया चाइना ने। और खास बात इसमें, सबसे बड़ी खास बात यह कि अमूमन जो रिएक्टर होता है वो अपना ऑयल, अपना फ्यूल उतना ही देता है जितना कि उसने इस्तेमाल करना हो। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये फ्यूल भी ज्यादा देते हैं, यानी इस्तेमाल से कहीं ज्यादा फ्यूल जो है वो ये रिएक्टर्स प्रोड्यूस करता है। और इसके बाद यूरेनियम जब ब्रीच की जाती है तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा चाइना, बल्कि चाइना ने एक टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है, उसका नाम है सोडियम कोल्ड फास्ट न्यूट्रॉन। ये टेक्नोलॉजी चाइना ने इसमें मुतारिफ कराई है और चाइना पानी के जरिए मेंटेन नहीं रख रहा टेम्परेचर को, बल्कि पानी की जगह लिक्विड सोडियम का यूज कर रहा है। और पूरी दुनिया इस पर हैरान है। अब यह बताया गया है कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो तकरीबन 1500 मेगावाट एक रिएक्टर से होगी और उसके बाद इसका सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और चीन अपने जौहरी हथियारों को डबल कर लेगा और 1270 तक इसकी तादाद को लेकर जाएगा। और यह करना है उसने 2030 तक, मतलब 2030 का टारगेट रखा चाइना ने।
कि अमेरिका जितनी कोशिश करता है कर ले, जिस तरीके से चलना चाहता है चल ले। इसने इकोनॉमी में भी पहले नंबर पर आना है और इसके साथ साथ माशी पावर बनने के बाद फिर इसने जौहरी पावर बनना है, मतलब एटॉमिक पावर बनना है। और एटॉमिक पावर बनने के लिए उसने ये 2 खुफिया रिएक्टर जो हैं वो लगा दिए हैं। अब जब ये खबर ब्रेक हुई तो पेंटागन में तशवीश लाहक हुई और वहां के साइंसदानों ने अमेरिका को खबरदार किया इस मामले में कि चाइना को रोका जाए। लेकिन चाइना कहां सुनता है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका अगर सुपर पावर है तो चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर है और इस खित्ते में चाइना के साथ बहुत से ममालिक खड़े हुए हैं, बहुत से ममालिक जुड़े हुए हैं। और भारत जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, वो भी चाइना के आगे कुछ नहीं सकता, दम नहीं मार सकता बल्कि दुम हिला सकता है। जी, दम नहीं मार सकता बल्कि दुम हिला सकता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो दूसरी खबर है कि अफगान तालिबान ने जो कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल में होना थी उस कॉन्फ्रेंस को डिले करवाया, यानी उसको पोस्टपोन करवाया और कहा यह कि अशरफ गनी की क़यादत में वो शरीक नहीं हो सकते और अशरफ गनी उस तरफ नहीं आ सकता। जब तक अशरफ गनी सदर है वो इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे, वो अपने मामलात को आगे लेकर नहीं चलेंगे, वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे, वो अटैक जारी रखेंगे और इसके साथ साथ कब्जा का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। इस्तांबुल की जो ये कॉन्फ्रेंस थी इसको पोस्टपोन कर दिया गया। आपको मालूम है कि अमेरिका यहां पर 2 दिहाइयां बैठा रहा और उसकी सबसे बड़ी कोशिश यह थी कि अगर वो यहां पर मौजूद होता है तो चाइना, पाकिस्तान, टर्की और इस खित्ते में जितने ममालिक हैं, इंडिया बशमूल, इन खित्तों में अपनी धाक बिठाने के लिए इर्द गिर्द के अड्डे, क्या अफगानिस्तान के अड्डे इस्तेमाल कर सकता है और यहां पर कठपुतली हुकूमत बना के अवाम में जड़ें अपनी मजबूत कर सकता है। ऐसा हरगिज नहीं हुआ। अशरफ गनी या हामिद करजई दोनों ऐसे सुदूर साबित हुए कि जिन्होंने अपनी हुकूमत तो की लेकिन अमेरिका के लिए कोई खास फायदामंद जो है वो चीज़ प्रोड्यूस ना कर सके। और आपको पता है अशरफ गनी की तालीम सारी इंडिया से है और अशरफ गनी अगर यहां से निकलता है तो वो सीधा इंडिया जाएगा। इंडिया के रवाबित अशरफ गनी के दौर में मजबूत रहे हैं। पार्लियामेंट में इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की और वो अमेरिका के कहने पे की। आपको याद होगा जब मोदी यहां पर आए थे मियां नवाज शरीफ की नवासी की शादी पर, तो उस वक्त वो अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे। जब हमने रस्ते दे दिए, एयरवेज दे दिए, उतरने की इजाजत दे दी बगैर वीजे के, बगैर परमिट के, वो यहां पर लैंड कर गए थे, तो उस वक्त भी वो अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे। तो अमेरिका ने जब ये देखा कि वो यहां बैठकर हुकूमत नहीं कर सकता, वो यहां बैठकर अपनी आवाम में जड़ें मजबूत नहीं कर सकता अफगानिस्तान में, तो उसने इंडिया को आगे किया। लेकिन इंडिया के साथ भी उस वक्त मामला खराब हो गए जब इंडिया ने देखा कि तालिबान के सारे मफादात जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं और तालिबान आगे करते ही पाकिस्तान को है। आपको हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है वो पता ही है कि तालिबान ने धमकी दी थी पाकिस्तान को और पूरे ममालिक को, इर्द गिर्द के ममालिक को, कि किसी ने अगर हवाई अड्डे अमेरिका को दिए तो वो अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कामयाब रही। पाकिस्तान ने पहले ही उन्हें इनकार कर दिया था और फिर असेंबली के फ्लोर पे भी इनकार कर दिया गया कि अमेरिका को हम अड्डे नहीं दे रहे। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है अमेरिका के लिए और इसके साथ साथ अमेरिका को ये पता चल गया है कि अफगानिस्तान में वो धाक नहीं बिठा सका, अफगानिस्तान में वो चल नहीं सका। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।